इस ETF सीरीज के पहले वीडियो में हमने बात किया था ETF वर्सेस इंडेक्स फंड, यानी कि दोनों में कंपेयर किया था हमने। और ETF के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि ETF क्या होता है, ETF में कब पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कब आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, इंडेक्स फंड में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया है ETF के बारे में। आप जाइए उस वीडियो को आप वॉच कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये दूसरा वीडियो होने वाला है इस पूरे सीरीज का, ETF सीरीज का। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले कि आखिर में वो कौन से 5 ETF है जिसमें आपको 2024 के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और वो 5 ETF जानने से पहले हमें ये जानना होगा सबसे पहले कि आखिर में ETF के टाइप्स कौन से होते हैं, क्योंकि ETF के टाइप्स जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको टाइप्स के बारे में ही नहीं पता रहेगा कि आखिर में ETF कितने प्रकार के होते हैं, तब तक आप अपने रिस्क के हिसाब से एंड गोल के हिसाब से कोई भी अच्छा ETF नहीं चूज कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर में ETF के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर में ETF के नुकसान क्या है एंड फायदे क्या है। फिर हम बात करेंगे उन 5 ETF के बारे में जिनमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ETF के बहुत सारे टाइप्स हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम सारे टाइप्स के बारे में बात नहीं कर सकते, इसलिए हम 7 टाइप्स के, ये 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला टाइप है इंडेक्स ETF। इंडेक्स ETF के बारे में आप सभी को पता होगा, जो ETF इंडेक्स को ट्रैक करता है, मतलब कि जैसे जैसे आपको इंडेक्स रिटर्न देगा, मतलब निफ्टी 50 और सेंसेक्स जितना आपको रिटर्न देंगे उतना आपको ये ETF भी रिटर्न देने वाला, वही लगभग 12 से लेकर 13% का। इसमें कोई भी ट्रैकिंग एरर नहीं होता है। आप अगर म्यूचुअल फंड में जाएंगे या इंडेक्स फंड में जाएंगे तो इंडेक्स फंड में क्या होता है ना कि इंडेक्स फंड भी इंडेक्स को ट्रैक करता है, बट उसमें ट्रैकिंग एरर होता है। मतलब कि अगर इंडेक्स का रिटर्न है 13% का तो आपको इंडेक्स फंड रिटर्न देगा 12.5% का। बट जो ETF होता है ना, जो इंडेक्स को ट्रैक करता है, इसमें कोई भी ट्रैकिंग एरर नहीं होता है। जितना इंडेक्स का रिटर्न है उतना आपको ये ETF भी रिटर्न देने वाला है। तो आई होप आपको इंडेक्स ETF के बारे में पता चल गया होगा। बढ़ते हैं दूसरे ETF की तरफ, जिसका नाम है फिक्स्ड इनकम ETF। मतलब कि ये फिक्स्ड इनकम में आपके पैसों को इन्वेस्ट करेगा ETF। जैसे कि बॉन्ड्स हो गया, बॉन्ड्स के बारे में आप सभी को पता होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होता है। मतलब सीधी सी बात है, लोन में आपके पैसे को डालेगा और वहां से आपको इंटरेस्ट मिलता है, मतलब रिटर्न मिलता है। यहां पे आपको 8 से लेकर 10% का रिटर्न मिल जाएगा। मैक्सिमम आपके पैसे को बॉन्ड्स में ही डाला जाता है। तो आई होप आपको फिक्स्ड इनकम ETF के बारे में पता चल गया होगा। तीसरा टाइप ETF का, उसका नाम है कमोडिटीज ETF। मतलब कि इसके अंदर गोल्ड आता है, ऑयल आता है। आप सीधा गोल्ड खरीद सकते हैं ETF के अंदर। अब बहुत सारे लोग होंगे जो बोल रहे होंगे गोल्ड कैसे खरीद सकते हैं, गोल्ड तो बहुत महंगा है। अब देखिए, इसमें आप बहुत कम अमाउंट से गोल्ड में ETF के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका पैसा जैसे जैसे गोल्ड बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पैसा भी बढ़ता चला जाएगा। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा उपाय है वो है ETF। अगर आप चाहते हैं कि मैं कम अमाउंट से स्टार्ट करूं गोल्ड के अंदर इन्वेस्टिंग, तो आप ETF से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑयल के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी ऑयल कंपनी है, ऑयल जैसे जैसे ऑयल बढ़ेगा वैसे वैसे आपका पैसा भी बढ़ता है। तो ऐसे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां पे भी लगभग आपको 8 से लेकर 10% का रिटर्न मिल जाता है। चौथा ETF है लेवरेज्ड ETF। अब बहुत सारे लोग पहली बार इसका नाम सुने होंगे। अब देखिए लेवरेज ETF क्या होता है समझ लेते हैं। अब देखिए, जो लेवरेज ETF होता है ये ज्यादा रिस्कियर होता है एक ट्रेडिशनल ETF से। मतलब जो इंडेक्स ETF हो गया, जिसमें हम बहुत पहले से ETF समझते हैं कि यही ETF होता है, इंडेक्स ETF, गोल्ड ETF, इसमें हम पैसा इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, तो ये कम रिस्कियर होते हैं। बट जो लेवरेज ETF होता है ये बहुत ज्यादा रिस्कियर होता है कंपेयर टू ट्रेडिशनल ETF। बट इसमें आपको ज्यादा रिटर्न भी मिलता है। अब एग्जांपल के तौर पे हम म्यूचुअल फंड को ले लेते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक लार्ज कैप फंड होता है और एक मिड कैप फंड होता है और एक स्मॉल कैप फंड होता है। अब सबसे ज्यादा रिस्क जो होता है वो स्मॉल कैप फंड के अंदर होता है और सबसे कम रिस्क जो होता है वो होता है लार्ज कैप फंड के अंदर। बट आपको रिटर्न भी सबसे ज्यादा कौन देता है, स्मॉल कैप फंड। लार्ज कैप फंड आपको उतना ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाएगा जितना आपको स्मॉल कैप फंड दे देता है। वैसे ही होता है लेवरेज फंड, ये आपको 2 से 3 गुना ज्यादा रिटर्न दे सकता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स से। आई होप आपको लेवरेज ETF के बारे में पता चल गया होगा। पांचवा ETF है स्टाइल ETF। अब इसका मतलब क्या हुआ समझ लेते हैं। अब देखिए, जो भी ETF होते हैं ना स्टाइल ETF के अंदर, ये स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट को फॉलो करते हैं। मतलब कि स्पेसिफिक मार्केट को फॉलो करेंगे। जैसे कि लार्ज कैप को फॉलो कर लिया, स्मॉल कैप को फॉलो कर लिया। स्मॉल कैप को इसलिए फॉलो करते हैं कि उनको ग्रोथ चाहिए होता है। अब लार्ज कैप को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि उनको वैल्यू चाहिए होती है। तो ऐसे करके एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट को फॉलो करते हैं ये स्टाइल ETF। तो आई होप आपको स्टाइल ETF के बारे में पता चल गया होगा। छठवां ETF है फॉरेन मार्केट ETF। मतलब कि फॉरेन मार्केट में ये पैसा इन्वेस्ट करता है, इंडियन इंडेक्स में पैसा ये नहीं डालता है। जैसे कि जापान इंडेक्स में पैसा डाल दिया, हांगकांग इंडेक्स में पैसा डाल दिया, तो वहां पे ये पैसा इन्वेस्ट करता है। तो अगर आप इंडिया के बाहर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉरेन मार्केट में, तो आप फॉरेन मार्केट ETFs को देख सकते हैं, जहां पे आप पैसा बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं देश के बाहर, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल ETF। एंड जो आखिरी ETF है उसका नाम है इनवर्स ETF। अब इनवर्स ETF क्या होता है समझ लेते हैं। अब देखिए, जब भी मार्केट ऊपर जाता है, जब भी इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ETF में आपको प्रॉफिट ही होता है। जब मार्केट गिर जाता है तो आपका लॉस होता है, ये बात आप सभी को पता है। बट इनवर्स ETF में क्या होता है कि जब मार्केट गिरता है
तभी भी आपको ये प्रॉफिट करके देता है। मतलब गिरते हुए मार्केट में भी, गिरते हुए इंडेक्स में भी आपको प्रॉफिट दे सकता है। इसी को हम बोलते हैं इनवर्स ईटीएफ। तो आई होप आपको इन 7 ईटीएफ के बारे में पता चल गया होगा। हम इन 7 ईटीएफ के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इन 7 ईटीएफ को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को गोल्ड ईटीएफ के बारे में पता है, बहुत सारे लोगों को ग्लोबल ईटीएफ के बारे में पता है, बहुत सारे लोगों को इंडेक्स ईटीएफ के बारे में पता है, बट मैक्सिमम ईटीएफ के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। इसीलिए मैंने इस 7 ईटीएफ को चूज किया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं कि आखिर में ईटीएफ के फायदे क्या होते हैं अगर आप ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट करने आ रहे हैं, क्योंकि मैं 5 ईटीएफ बताने वाला हूं। अगर उन 5 ईटीएफ में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि आखिर में ईटीएफ के बेनिफिट्स क्या होते हैं एंड उसके कॉन्स क्या होते हैं, मतलब उसके नुकसान क्या होते हैं। चलिए समझते हैं बेनिफिट्स के बारे में। पहला बेनिफिट है सिंपल टू ट्रेड। आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, खरीद और बेच सकते हैं। जैसे आप स्टॉक्स को खरीदते और बेचते हैं, वैसे आप ईटीएफ को भी खरीद और बेच सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत का सामना नहीं होने वाला है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड में आपको डे के लास्ट में एनएबी मिलता है, मतलब कि यूनिट्स अलॉट किए जाते हैं। बट जो ईटीएफ होता है इसमें आप लाइव मार्केट में ही ट्रेड कर सकते हैं, लाइव मार्केट में ही आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइव मार्केट में ही आपको यूनिट मिल जाता है। दूसरा फायदा है ईटीएफ में इन्वेस्ट करने का कि यहां पे आपको ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है। जैसे कि बहुत सारे ईटीएफ्स होते हैं जो आपको डेली बेसिस पे अपना रिपोर्ट सेंड करेंगे होल्डिंग्स का, मतलब यहां पे कोई भी डिले नहीं होता है रिपोर्ट सेंड करने में कि आपकी होल्डिंग का रिपोर्ट क्या है। तो यहां पे आपको ट्रांसपेरेंसी भी मिल जाती है कि आपने कहां पे पैसा इन्वेस्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया, कहां पे आपने पैसा सेल किया, ये सारी चीजें आपको पता चल जाती है डेली बेसिस पे। तीसरा बेनिफिट है ईटीएफ का, उसका नाम है टैक्स इफिशियंसी। यहां पे आप टैक्स बचा सकते हैं बहुत ज्यादा कंपेयर टू एक्टिव म्यूचुअल फंड, मतलब कि जो भी एक्टिवली मैनेज किए जाने वाले म्यूचुअल फंड है उनसे कम इसका टैक्स होता है। यहां पे आप टैक्स बहुत ज्यादा बचा सकते हैं कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। एंड जो चौथा बेनिफिट है, जो लास्ट बेनिफिट है, उसका नाम है ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन। जब भी आप ट्रेड करते हैं तो ट्रांजैक्शन भी करते होंगे, आप स्टॉप लॉस लगाते होंगे, आप लिमिट ऑर्डर लगाते होंगे, तो ऐसे करके आप ट्रेड करते होंगे। तो यहां पे आप सिंपल स्टॉक्स की तरह यहां पे आप ट्रेड कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहां पे कोई भी अलग से आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स को खरीदते हैं और बेचते हैं, वैसे आप यहां पे भी खरीद और बेच सकते हैं, यहां पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब हमने बात कर लिया बेनिफिट्स के बारे में कि आखिर में ईटीएफ के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। अब समझ लेते हैं कि आखिर में ईटीएफ के रिस्क कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला रिस्क है वो है ट्रेडिंग कॉस्ट। यहां पे आपको ब्रोकरेज फीस देना पड़ता है, आप सभी को पता होगा। यहां पे कॉस्ट लगता है, ट्रेडिंग करने का कुछ ना कुछ कॉस्ट लगता है। अगर जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं, आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, आप एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं, आप कहीं भी ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको ट्रेडिंग कॉस्ट देना पड़ता है, जो कि ब्रोकरेज चार्ज होता है और भी बहुत सारे चार्जेस होते हैं, तो आपको वो पे करना पड़ता है। तो वैसे ही आपको ईटीएफ के अंदर भी ट्रेडिंग कॉस्ट पे करना पड़ेगा। दूसरा रिस्क है ईटीएफ के अंदर, वो है लिक्विडिटी रिस्क। अब ये बहुत बड़ा रिस्क होता है इसके अंदर, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ठीक है यार कर लेंगे इन्वेस्ट, खरीद लेंगे और बेच लेंगे, बट बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं पता होता है। अब एग्जांपल के तौर पे आपने मान के चलिए 100 रुपए का कोई भी ईटीएफ खरीदा, कोई भी बेचने वाला आया सामने से और आपने उससे खरीदा 100 रुपए का ईटीएफ। अब आपको जब बेचने की बारी आई 110 रुपए में, 120 रुपए में, तो अगला बंदा रेडी नहीं है, आगे कोई है ही नहीं 110 रुपए 120 रुपए में खरीदने के लिए। अब अगला बंदा आपसे बोल रहा है कि नहीं मैं 90 में खरीदूंगा, तो आपको मजबूरी में 90 में कभी कभी बेचना पड़ सकता है। इसीलिए यहाँ पे लिक्विडिटी रिस्क होती है। आप जब चाहे तब नहीं बेच सकते, जब चाहे तब आप नहीं खरीद सकते। अगला बंदा भी रेडी होना चाहिए, अगला खरीदने वाला भी रेडी होना चाहिए, तभी आप जाके बेच पाएंगे। एंड जो तीसरा रिस्क है, जो कि आखिरी रिस्क है, जिसका नाम है सेटलमेंट डेट्स। अब देखिए म्यूचुअल फंड में जब भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो आपको पता होगा, अगर आप आज पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको आज यूनिट नहीं मिलेगा, आपको 1-2 दिन के बाद मिलता है। मतलब कि जो भी एएमसी होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो आपको तुरंत एनएबी नहीं अलॉट करती है, आपको तुरंत यूनिट नहीं अलॉट करती है, आपको 2-3 दिन के बाद यहाँ पे यूनिट मिलता है। वैसे ही सेम होता है ईटीएफ के अंदर। अब ईटीएफ के अंदर भी सेटलमेंट डेट होता है जो कि 2 से लेकर 3 दिन का होता है। मतलब जब भी आप सेल करते हैं अपने ईटीएफ को, तो 2 से 3 दिन तक आप दोबारा पैसे को री इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो पैसा वहां पे फंसा रहेगा। जब 2-3 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, जब वो पैसा आपके पास आ जाएगा, तब जाके आप उसको री इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो इसी को बोलते हैं हम सेटलमेंट डेट रिस्क। तो आई होप आपको रिस्क और बेनिफिट के बारे में पता चल गया होगा ईटीएफ के, और आप ये भी जान गए होंगे कि आखिर में इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पे, जो इस वीडियो का टॉपिक है कि आखिर में वो 5 ईटीएफ कौन से हैं जिनमें आपको 2024 के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारे लिस्ट में जो पहले नंबर पे इंडेक्स ईटीएफ है, उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ईटीएफ। अब इसमें आपको पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, चलिए जानते हैं। पिछले 1 साल की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल ईटीएफ ने 1 साल के अंदर में आपको 50% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल की बात करें तो 47% का, पिछले 5 साल की बात करें तो 200% का आपको रिटर्न मिल रहा है। एंड अगर हम ओवरऑल रिटर्न के बारे में बात करें, यानी कि 2011 से लेकर अभी तक इस ईटीएफ ने आपको 1250% का आपको रिटर्न दिया है। मतलब कि आज का इसका वैल्यू चल रहा है 141 रुपए, मतलब कि आप 141 रुपए पे आप ट्रेड कर सकते हैं। अभी लाइव मार्केट चल रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। आज जो ट्रेड हो रहा है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज हाई गया था 143,
और आज का लो गया था 141। अगर 52 वीक लो की बात करें तो 92 रुपीज था एंड 52 वीक हाई की बात करें तो 144 रुपए था, जो अभी के टाइम पे लगभग चल रहा है 141 रुपए। आप यहाँ पे देख सकते हैं 141.38 रुपीज। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आखिर में मार्केट डेप्थ यानी कि आज जो इसकी वैल्यू है इसमें कितने बाई लगाए गए और कितने सेल किए गए, मतलब कितने लोगों ने खरीदा है और कितने लोगों ने बेचा है। तो आज 55% लोगों ने खरीदा है एंड बेचा है इसको 44% लोगों ने। मैंने बताया था ना, खरीदना और बेचना होता है इसके अंदर। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं रिटर्न के ऊपर, रिटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस रिटर्न के मामले में अगर हम कंपैरिजन करें कैटेगरी एवरेज से, तो कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है पिछले एक साल में वो है 18% का, बट इस ETF ने आपको 56% का रिटर्न दिया है पिछले एक साल के अंदर में। एब्सोल्यूट रिटर्न की बात कर रहा हूं मैं। 3 साल के मामले में बात किया जाए तो इस ETF का रिटर्न है 14.8% का। वहीं इसके कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 2% का केवल रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो 24% का रिटर्न है इस फंड का, इस ETF का। अगर हम कैटेगरी एवरेज की बात करें तो केवल 8.6% का रिटर्न है। एंड अगर ओवरऑल जब से ETF स्टार्ट हुआ है तब से इसका रिटर्न है 22.5% का। आज ये नंबर 1 पे चल रहा है 5 साल के अंदर में, 3 साल के अंदर में भी नंबर 1 पे चल रहा है एंड 1 साल के अंदर में ये नंबर 6 पे चल रहा है। अगर हम AUM की बात करें तो 7008 करोड़ का इसका AUM है इस पूरे मोतीलाल ओसवाल ETF का, जो NASDAQ 100 में आता है। इसका जो AUM है वो 7008 करोड़ का है। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो 101 स्टॉक्स है इस पूरे ETF के अंदर। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.59% इसका एक्सपेंस रेशियो है। पी रेशियो और पीवी रेशियो थोड़ा सा हाई है, बट अगर आप इसके तरफ देखना चाहते हैं आगे लंबे टाइम में आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको भी चाहिए कि मेरे को 12 से लेकर 13% का रिटर्न मिलता रहे, तो आप आ सकते हैं इसके अंदर। अगर हम इस ETF की बात करें, मतलब कि मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100 ETF की बात करें, तो यहाँ पे देख सकते हैं द स्कीम 6 इन्वेस्टमेंट रिटर्न दैट कॉरेस्पॉन्ड टू द परफॉर्मेंस ऑफ NASDAQ 100 इंडेक्स। मतलब कि ये NASDAQ 100 इंडेक्स को फॉलो करता है, जो कि एक ग्लोबल इंडेक्स है जिसको ये फॉलो करता है और उसी के हिसाब से आपको रिटर्न देता रहेगा। फंड मैनेजर की बात करें तो फंड मैनेजर इसके अंकुश सूद है। ये 2011 में फाउंडेड हुआ था एंड इसका जो ETF कोड है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। तो ये रहा मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100 ETF का पूरा लेखा जोखा। तो अगर आप चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं एक दिन का खोल के देखूं तो आज ये ट्रेड हो रहा है 141.38%, मतलब थोड़ा सा गिरा भी हुआ है। तो आप चाहते हैं खरीदना तो आप खरीद सकते हैं। तो अपने रिस्क के हिसाब से आप जरूर देखिए इस ETF को। अगर आप चाहते हैं कि मैं इंडेक्स ETF में पैसा इन्वेस्ट करूं तो आप इस ETF की तरफ देख सकते हैं। अब हमारे लिस्ट में जो दूसरे नंबर पे ETF है वो है गोल्ड ETF के अंदर, मतलब सोने के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका नाम है UTI गोल्ड ETF। यहां से आप डायरेक्ट सोने में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये गोल्ड ETF है। अगर हम बात करें इसके 1 साल के रिटर्न के मामले में, तो 1 साल में इस फंड ने आपको लगभग 7.5% का रिटर्न दिया है इस ETF ने। 3 साल की बात करें तो लगभग 19% का रिटर्न है 3 साल के अंदर में। 5 साल की बात करें तो लगभग 83.5% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। एंड अगर हम पिछले ओवरऑल रिटर्न के बारे में बात करें, यानी कि 2007 से लेकर अभी तक इस ETF ने आपको 458% का रिटर्न दिया है। आप गोल्ड की वैल्यू आज समझ ही सकते हैं 2007 में क्या थी और आज की वैल्यू क्या है। चलिए बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो आज इसका टुडेज वैल्यू, मतलब कि आज जो लो इसका वैल्यू था वो था 52 रुपए, मतलब कि लो गया था आज 52 रुपए पे एंड इसका हाई जो गया था आज वो था 53 रुपए। अगर 52 वीक लो की बात करें तो 45 रुपए ये पिछले 52 वीक में सबसे कम गया था 45 रुपए एंड पिछले 52 वीक में सबसे हाई गया था 55 रुपए। तो आपकी स्क्रीन के सामने आज की बात करें थोड़ा सा, तो बाई क्वांटिटी यहाँ पे देख लीजिए 57% है, मतलब 57% लोग इसको बाई कर रहे हैं एंड सेल की बात करें तो 42.93% लोग इसको सेल कर रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखते हैं आखिर में रिटर्न कितना है। देखिए इसका जो रिटर्न है वो है 7.5% का। 1 साल के, मतलब 1 साल का मैं डेटा उठाऊं तो 7.5% का रिटर्न है। इसके कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है लगभग उतना ही इसका कैटेगरी एवरेज का भी रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 7.3% का है एंड इसके कैटेगरी एवरेज का है 7.2% का। 5 साल की बात करें तो लगभग 12.8% का है एंड इसके कैटेगरी एवरेज का है 12.9%। एंड अगर हम ओवरऑल 2007 से लेके उठे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 11% का रिटर्न है। तो गोल्ड के अंदर आपको 8 से लेके 10% का रिटर्न मिल जाता है। तो गोल्ड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं छोटे अमाउंट से, तो आप UTI के अंदर आ सकते हैं, UTI गोल्ड ETF के अंदर। अगर हम AUM की बात करें तो 915 करोड़ का इसका AUM है। नंबर ऑफ स्टॉक्स 1 है क्योंकि इसमें आपका पैसा गोल्ड में ही डाला जाएगा। एंड अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.46% इसका एक्सपेंस रेशियो है। चलिए बात कर लेते हैं UTI गोल्ड ETF के बारे में। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि ये ट्रैक करता है, सीधी सी बात है, गोल्ड को। यहाँ पे कोई भी दूसरा कुछ एसेट नहीं होता है, यहाँ पे गोल्ड को सीधा सीधा ये ट्रैक करेगा। फंड मैनेजर की बात कर ले तो निरंजन दास और दीपेश अग्रवाल, ये 2 फंड मैनेजर हैं जो इस ETF को मैनेज करेंगे। 2007 के अंदर इसका फाउंडेशन हुआ था। ETF कोड, इस ETF का जो कोड है वो आपकी स्क्रीन के सामने है। तो ये था UTI गोल्ड ETF के बारे में, मतलब कि अगर आप गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं कम अमाउंट से, आज 53 रुपए इसकी वैल्यू चल रही है। अगर मैं आपको एक दिन का वैल्यू दिखाऊं तो आज इसकी वैल्यू चल रही है 53 रुपए। तो आप अगर खरीदना चाहते हैं UTI गोल्ड ETF को तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि अगर आप सीधा पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो अगर आप ETF के थ्रू करते हैं तो आप कम पैसों में, जब भी मार्केट गिरता है, जब भी गोल्ड गिरता है, आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। हमने बात किया इंडेक्स ETF में कहां पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर हमने बात किया गोल्ड ETF में कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम
हम बात करते हैं बॉन्ड ईटीएफ में आपको कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपके स्क्रीन के सामने निपॉन इंडिया ईटीएफ लॉन्ग टर्म गिल्ड, ये जो ईटीएफ है ये बॉन्ड ईटीएफ के अंदर में आता है। आज इसकी वैल्यू 24 रुपए चल रही है। पिछले 1 साल की बात करें तो 8% का रिटर्न है। पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो माइनस में 0.12%। अगर हम पिछले 5 साल की बात करें तो 24% का रिटर्न है। एंड इसकी अगर हम ओवरऑल रिटर्न देखें, मतलब कि लेके 2019 से लेके अभी तक, तो इसका जो रिटर्न है वो है 24% का। चलिए हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। आज का जो लो था वो था 24 रुपए और आज का जो हाई था वो था लगभग 25 रुपए। एंड अगर हम 52 वीक मतलब पिछले 52 वीक का लो देखें तो 22 रुपए लो इसका था। एंड पिछले 52 वीक का हाई देखें तो 25 रुपए था। मतलब कि ज्यादा कुछ फर्क नहीं है इसके अंदर। अगर हम मार्केट डेप्थ में जाएं तो बाई ऑर्डर देख लीजिए, यहाँ पे लगभग 42% यहाँ पे बाई किया जा रहा है, मतलब खरीदा जा रहा है, और बेचा यहाँ पे ज्यादा जा रहा है, 58% इसको बेचा जा रहा है। रिटर्न के बारे में बात कर ले तो इस जो ईटीएफ है, जो बॉन्ड ईटीएफ है, इसका जो रिटर्न है पिछले 1 साल में वो है 8% का, और इसके कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है 6.7% का। अगर हम 3 साल की बात करें तो 3.6% का रिटर्न है। एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो 3.9% का रिटर्न है। पिछले 5 साल की बात करें तो 6.7% का रिटर्न है एंड कैटेगरी एवरेज का 6.8% का। एंड अगर हम पिछले ओवरऑल रिटर्न के बारे में बात करें, मतलब 2019 से लेकर अभी तक, तो 6.6% का रिटर्न है। 1492 करोड़ का इसका AUM है। नंबर ऑफ स्टॉक्स 3 है, मतलब 3 का मतलब कि बॉन्ड्स में आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा, सिंपल सी बात है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.10% है। फंड मैनेजर के बारे में बात कर ले तो 2 फंड मैनेजर हैं, सिद्धार्थ देव और प्रणय सिन्हा। ये 2 इस फंड को मैनेज करते हैं, ETF को मैनेज करते हैं। एंड अगर हम फाउंडेड की बात करें तो 2016 के अंदर ये फाउंड हुआ था। ETF कोड आपके स्क्रीन के सामने है। तो ये था निपॉन इंडिया ETF लॉन्ग टर्म गिल्ड के बारे में। तो अगर आप बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप निपॉन इंडिया में आ सकते हैं। चौथे नंबर पर हमारा ETF है वो है सेक्टर ETF, सेक्टोरल ETF, मतलब कि एक सेक्टर में आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। तो हमारे लिस्ट में जो नाम है वो है निपॉन इंडिया ETF कंजप्शन। आज इसकी वैल्यू चल रही है वो 104 रुपए चल रही है। पिछले 1 साल की बात करें तो 27% का रिटर्न है, एब्सोल्यूट रिटर्न के बारे में बात कर रहे हैं। 3 साल की बात करें तो 51% का रिटर्न है। पिछले 5 साल की बात करें तो 104% का रिटर्न है। एंड अगर हम ओवरऑल रिटर्न के बारे में बात करें, मतलब 2014 से लेकर अभी तक, तो 321% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। आज इसकी वैल्यू 104 रुपए चल रही है। 104 रुपए में आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। चलिए इसके परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आज इसका लो था वो 104 था एंड आज इसका जो हाई है वो 106 गया था। 52 वीक का लो देखें तो 76 रुपए था एंड 52 वीक का हाई देखें तो 107 रुपए था। अगर हम थोड़ा सा मार्केट डेप्थ में जाए तो ज्यादा लोग खरीद रहे हैं इसको, मतलब 55% लोग इसको खरीद रहे हैं और बेच केवल 44% लोग ही रहे हैं। अगर हम रिटर्न के बारे में बात करें तो इस ETF का रिटर्न है 28% का पिछले 1 साल के अंदर में एंड इसकी कैटेगरी एवरेज का है 29% का। 3 साल की बात करें तो 16% का रिटर्न है इस ETF का एंड इसके कैटेगरी एवरेज का है 18% का। 5 साल का रिटर्न के बारे में बात करें तो 15% का रिटर्न है एंड जो कैटेगरी एवरेज उसका 17% का रिटर्न है। एंड पिछले अगर 2014 से लेकर अभी तक बात करें तो 14% का, लगभग 15% का आपको रिटर्न मिल जाएगा इस ETF के द्वारा। AUM की बात करें तो अभी AUM इसका बहुत ज्यादा कम है, 38 करोड़ का AUM है। नंबर ऑफ स्टॉक्स 30 है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.31% इसका एक्सपेंस रेशियो है। अगर हम इसके फंड मैनेजर के बारे में बात करें तो हिमांशु मांगी इसके फंड मैनेजर हैं एंड ये 2014 में फाउंड हुआ था। ETF कोड आपके स्क्रीन के सामने है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करूं, मतलब कोई भी एक सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करूं, तो आप निपॉन इंडिया ETF कंजप्शन में जा सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, आप अपने हिसाब से, अपने रिसर्च के हिसाब से इस ETF में पैसा इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं वो अपने रिसर्च के हिसाब से बता रहा हूं। आपको अपना रिसर्च करना है, उसके बाद जाके जो भी मैं ETF बता रहा हूं उसमें पैसा इन्वेस्ट करना है। हमारा जो आखिरी ETF है जो कि ग्लोबल ETF, मतलब कि आप देश के बाहर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं दोबारा आ चुका हूं, मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100 ETF। मतलब ये सिंपल सी बात है, NASDAQ 100 इंडेक्स जो है ये ग्लोबल इंडेक्स है, इसमें आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ये ग्लोबल में भी कर सकते हैं, आप इंडिया इंडेक्स में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी जो है इंडिया की है, बट इन्वेस्ट जो करती है वो NASDAQ 100 में करती है, मतलब कि देश के बाहर पैसा इन्वेस्ट करती है, फॉरेन मार्केट में। मैंने आपको बता चुका हूं 1 साल का रिटर्न है 50% का एंड 5 साल का रिटर्न है इसका 200% का। एंड अगर हम इसके ओवरऑल रिटर्न के बारे में बात करें, यानी कि 2011 से लेके, तो लगभग 1250% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। आज इसकी वैल्यू चल रही है 141 रुपए। अगर हम बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो आपके स्क्रीन के सामने आप देख ही चुके हैं, सब कुछ सेम है, वही सेम है जो मैंने पहले आपको इंडेक्स ETF में बताया था, वही सेम टू सेम यहाँ पे फॉरेन ETF में यानी कि ग्लोबल ETF में भी काम आएगा। इसका जो रिटर्न है बहुत ज्यादा है, 1 साल के अंदर में 56% का रिटर्न है, 3 साल में 14% का है, 5 साल में 24% का है। एंड अगर 2011 से बात करें तो लगभग 22.5% का रिटर्न है। 7008 करोड़ का इसका AUM है एंड एक्सपेंस रेशियो भी बहुत ज्यादा कम है। इसके फंड मैनेजर है अंकुश सूद, फाउंडेड हुआ था 2011 में। ये सीधा सीधा NASDAQ 100 इंडेक्स को फॉलो करता है। तो आई होप आपको इन 5 ETF के बारे में पता चल गया हो कि आखिर में कौन से 5 ETF हैं जिनमें आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप इंडियन इंडेक्स में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैंने आपको इंडियन इंडेक्स ETF के बारे में बता दिया है, जो कि पहले नंबर पे था। अगर आप ग्लोबल में करना चाहते हैं तो सेम ETF है, वही इंडेक्स ETF जो मैंने आपको बताया। तो अगर आप अलग अलग सेक्टर में करना चाहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। गोल्ड
गोल्ड में करना चाहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप सीधा चाहते हैं कि मैं पैसा इन्वेस्ट करूं किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पूरे वीडियो में कुछ भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में ETF के अगले सीरीज में। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा इस सीरीज का तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।